नमस्कार दोस्तों, आज की इस खास चर्चा में हम सीधे चलते हैं एक घने बरगद के जंगल में, जहां एक बेहद ही खूबसूरत और दिल छू लेने वाली कहानी हमारा इंतजार कर रही है। ये कहानी सिर्फ एक चिड़िया की नहीं है, बल्कि ये कहानी है जज्बे की, कभी हार न मानने वाली भावनाओं की और सच कहूं तो एक बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग की। तो चलिए बिना किसी देरी के सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे च्यू नाम की एक छोटी सी चिड़िया ने बाकी जानवरों के अविश्वास के बावजूद अपने लिए एक बिल्कुल अलग पहचान बनाई। अब जरा जंगल के बाकी जानवरों के नजरिए से सोचिए। जब च्यू ने अपना नया घर बनाना शुरू किया ना, तो वो पूरे जंगल में गपशप का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। सब यही कह रहे थे कि भाई घर दिखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन बारिश आई तो पक्का टूट जाएगा। उन्होंने उसकी कारीगरी की तारीफ तो की, लेकिन उनके मन में एक गहरा शक था। और देखा जाए तो ये बहुत ही आम बात है। अक्सर हम लोग भी किसी भी नई और अनजानी चीज पर जल्दी भरोसा नहीं कर पाते हैं ना। च्यू की सोच बाकी सबसे एकदम अलग थी। एक तरफ जंगल के वो पुराने पारंपरिक घोंसले थे, सूखी, खुरदरी और आसानी से टूटने वाली टहनियों से बने हुए, और दूसरी तरफ था च्यू का घर, जो पूरी तरह से ताजे, हरे और बेहद मुलायम पत्तों से बुना गया था। जंगल के जानवरों का दिमाग यही सोच सोचकर चकरा रहा था कि आखिर कोई अपनी सबसे कीमती अमानत यानी अपने अंडों को इतनी नाजुक दिखने वाली जगह पर क्यों रखेगा। पुरानी सोच और एक बिल्कुल नए आइडिया के बीच का ये जो टकराव है, यही इस कहानी की असली नींव है। तो चलिए आप बढ़ते हैं इस कहानी के अगले पड़ाव की तरफ, जो है पहला बड़ा तूफान। और फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। जब भी कोई नया रास्ता चुना जाता है तो उसकी कड़ी परीक्षा जरूर होती है। जंगल के जानवरों का शक तब एकदम सच साबित होने लगा जब मौसम का पहला और सबसे खूंखार तूफान आ धमका। आसमान में गरजते बादलों के बीच बरगद के पेड़ की एक भारी भरकम डाल टूटकर सीधे च्यू के घर पर आ गिरी। ये पल सच में बहुत भावुक कर देने वाला है। घर आधा टूट चुका है, पत्ते यहाँ वहाँ बिखर गए हैं और बेचारी च्यू डरी सहमी आंखों में आंसू लिए बस किसी तरह अपने अंडों को ढककर बचाने की कोशिश कर रही है। ऐसा लग रहा था मानो उसका वो खूबसूरत सपना बस अब बिखर ही गया है। ऐसे मुश्किल वक्त में अक्सर समाज का असली चेहरा सामने आता है। मदद के लिए हाथ बढ़ाने के बजाय लोमड़ी और बंदर जैसे जानवर उस पर हंसने लगे। उन्होंने ताना मारा कि सपनों से घर नहीं बनते। जरा सोचिए उस पर क्या बीत रही होगी। च्यू अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। वो रोते हुए अपने बिखरे हुए घर को फिर से समेटने की कोशिश कर रही थी, और ये वो पल था जहां उसकी हिम्मत सच में जवाब देने लगी थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब शुरू होता है एक मजबूत घर का निर्माण। कहते हैं ना, हर गहरी रात के बाद सवेरा जरूर आता है। जब च्यू बिल्कुल हार मान चुकी थी, तब वहां एंट्री होती है काका कछुआ की। उन्होंने आकर उसे एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। उन्होंने समझाया कि देखो, समस्या उन हरे पत्तों में नहीं है, समस्या घर बनाने के उस तरीके में है। उन्होंने च्यू को जंगल के व्यावहारिक विज्ञान का पाठ पढ़ाया और 3 मूल मंत्र दिए। सहारे के लिए जड़ों जैसी मजबूत पकड़, तेज हवाओं को सहने के लिए बेलों जैसा लचीलापन, और सबसे जरूरी चीज धैर्य। ये कोई आम सलाह नहीं थी, बल्कि च्यू के लिए एक बिल्कुल नया विजन था। बस फिर क्या था, काका कछुआ की इन बातों से प्रेरित होकर च्यू ने तुरंत इस अद्भुत इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट पर काम शुरू कर दिया। बंदर अभी भी दूर से शक भरी नजरों से उसे घूर रहा था, लेकिन च्यू का पूरा ध्यान अब सिर्फ अपने काम पर था। उसने सबसे पहले आधार को मजबूत टहनियों से बांधा, फिर पत्तों को लचीली बेलों से सिला ताकि तेज हवा में वो टूटे नहीं बल्कि आसानी से मुड़ जाएं। और सबसे कमाल का काम उसने ये किया कि अपनी छत को एक तीखी ढलान दे दी ताकि पानी उस पर बिल्कुल रुके ही नहीं। अब ये सिर्फ एक घोंसला नहीं रह गया था, ये तो एरोडायनामिक और वाटर रेजिस्टेंट इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना बन चुका था। और मजे की बात यह है कि बाहर के इस निर्माण के साथ साथ च्यू के अंदर भी एक बड़ा बदलाव आ रहा था। जब बंदर ने फिर से ताना मारा तो च्यू ने बड़ी ही दृढ़ता से जवाब दिया, शायद मैं मुड़ जाऊं, लेकिन इस बार मैं टूटूंगी नहीं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उसकी नई पाई गई भावनात्मक मजबूती का सबूत था। उसकी मानसिक दृढ़ता अब उसके घर के ढांचे की तरह ही अटूट हो चुकी थी। वो अब सिर्फ एक घोंसला नहीं बल्कि एक अभेद्य किला बना रही थी। और इस नई मजबूती के बाद अब वक्त था सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरने का। कुछ ही दिनों बाद वो असली परीक्षा आ भी गई। एक ऐसा खौफनाक तूफान आया जिसने पूरे के पूरे हरे भरे जंगल को पानी में डूबे हुए एक विनाशकारी इलाके में बदल दिया। हालात बहुत तेजी से बिगड़ने लगे। लगातार 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रही। जो जानवर कभी च्यू का मजाक उड़ा रहे थे, वो अब अपनी आंखों के सामने
अपने पारंपरिक और सुरक्षित माने जाने वाले घरों को बहते और टूटते हुए देख रहे थे। नदियां पूरी तरह उफान पर थीं, बिलों में पानी भर गया था और मजबूत दिखने वाली डालियां भी अब साथ छोड़ रही थीं। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच कमाल की बात देखिए, च्यू का घर बहुत ही बेहतरीन तरीके से टिका हुआ था। जंगल के सभी जानवर ये देखकर पूरी तरह से सन्न रह गए कि इंजीनियरिंग से बना वो हरे पत्तों का घर हवा के साथ सिर्फ डोल रहा था, लेकिन गिर नहीं रहा था। और उसकी ढलान वाली छत तो बिल्कुल एक वाटर स्लाइड की तरह काम कर रही थी। भारी बारिश का पानी सीधा छत से टकराता और बिना कोई नुकसान पहुंचाए तेजी से फिसलकर नीचे गिर जाता। ये नजारा सच में अद्भुत था। लेकिन यहाँ बात सिर्फ शानदार इंजीनियरिंग की नहीं है, बात करुणा और बड़े दिल की भी है। वही बंदर जिसने कभी च्यू के सपनों का मजाक उड़ाया था, अब बारिश में भीगता हुआ और कांपता हुआ उसी के दरवाजे पर पनाह मांगने आ पहुंचा। और च्यू ने क्या किया? उसने सारी पुरानी बातों को भुलाकर उसे तुरंत अंदर बुला लिया। सिर्फ बंदर ही नहीं, गिलहरी, खरगोश और तोते को भी उसने अपने उस छोटे से घर में सुरक्षित जगह दी। घर छोटा है पर दिल नहीं। सच में ये लाइन इस पूरी कहानी की आत्मा है। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी था। जैसे ही उन सबको लगा कि अब वो सुरक्षित हैं, तभी अचानक एक प्रचंड आंधी आई और पानी का स्तर भयानक तेजी से बढ़ने लगा। तब सबकी नजर काका कछुआ पर पड़ी। आप तो जानते ही हैं कि कछुए कितने धीरे चलते हैं। वो इस तेजी से बढ़ती बाढ़ से बचकर किसी ऊंची जगह पर जाने में बिल्कुल असमर्थ थे। मौत का खतरा बिल्कुल उनके सिर पे मंडरा रहा था। और इसके बाद जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था। अपनी जान की परवाह किए बिना च्यू उस भयंकर तूफान को चीरते हुए सीधा बाहर उड़ गई। उसने उसी इंजीनियरिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जिससे उसने अपना घर बनाया था। उसने एक बहुत ही भारी और मजबूत बेल को एक ऊंची डाल से बांध दिया। फिर घर के अंदर बैठे सभी जानवरों ने, जी हाँ उसी समुदाय ने जिसने कभी उसका मजाक उड़ाया था, एकजुट होकर पूरी ताकत से उस बेल की मदद से काका कछुआ को सुरक्षित ऊपर खींच लिया। बहादुरी और एकता का ऐसा उदाहरण शायद ही कहीं देखने को मिले। जब वो खौफनाक रात बीती तो अगली सुबह उम्मीद का एक नया प्रतीक बनकर आई। तूफान पूरी तरह शांत हो चुका था। जब जानवर अपने छिपने की जगहों से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि पूरा जंगल तहस नहस हो चुका है। हर तरफ तबाही के निशान हैं। लेकिन इस तबाही के बीच च्यू का वो हरे पत्तों का घर अब भी उसी डाल पर डटकर खड़ा था। हाँ, तेज हवाओं के कारण वो थोड़ा झुक जरूर गया था, लेकिन वो पूरी तरह सुरक्षित था। और जैसे ही सुबह की पहली धूप उस पर पड़ी, वो घर किसी शुद्ध सोने की तरह चमकने लगा। वो अब सिर्फ एक चिड़िया का आशियाना नहीं था, वो जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों पर जीत हासिल करने का एक विशाल और अमर प्रतीक बन गया था। इस एक घटना ने पूरे जंगल की सोच को झकझोर कर रख दिया। जंगल के मुखिया हाथी राजा ने सभी जानवरों की एक सभा बुलाई। उन्होंने च्यूई को सिर्फ उसके बेहतरीन इंजीनियरिंग वाले घर के लिए ही सम्मानित नहीं किया, बल्कि इसलिए भी किया क्योंकि उसने ये साबित कर दिया था कि एक मजबूत दिमाग और एक माफ करने वाला बड़ा दिल ही किसी भी समुदाय की असली नींव होते हैं। उन्होंने कहा, तूने सिर्फ अपना घर नहीं, सबका भरोसा बचाया है। अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प है कि एक अच्छा विचार कैसे फैलता है। च्यू के इस लचीलेपन से प्रेरित होकर जंगल के बाकी जानवरों ने भी उससे वो कमाल की इंजीनियरिंग सीखने का फैसला कर लिया। उन्होंने उससे पानी निकालने की तकनीक और हवा को सहने वाले डिजाइन सीखे और देखते देखते पूरा जंगल फिर से बसने लगा। गिलहरियों से लेकर तोतों तक सबने उस तकनीक को अपने अपने हिसाब से ढाला और कुछ ही समय में वहां तूफान रोधी घरों का एक पूरा का पूरा गांव ही खड़ा हो गया। और हमारी ये कहानी अपने सबसे खूबसूरत मोड़ पर तब पहुंचती है जब च्यू के घर से टिक टिक की एक बेहद मीठी आवाज आती है। जिन अंडों को बचाने के लिए उसने ये पूरी लड़ाई लड़ी थी, वो आखिरकार फूटते हैं और उनमें से 2 नन्हे बच्चे दुनिया में कदम रखते हैं। इस खूबसूरत नजारे को देखते हुए काका कछुआ एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं कि जीवन के सबसे बड़े और विनाशकारी तूफानों के गुजर जाने के बाद हमेशा एक नई जिंदगी, एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। तो चलिए अपनी इस चर्चा के अंत में इस बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। ये पूरी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर सही ज्ञान, अटूट भावना और एक दूसरे का साथ हो तो क्या जीवन के किसी भी बड़े तूफान का डटकर सामना नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। व्यवहारिक कौशल और एक कभी हार न मानने वाला दिल किसी को भी बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से पार लगा सकता है। ये सफर तो यहीं समाप्त होता है, लेकिन जाते जाते ये सवाल छोड़ जाता है, क्या हम सब भी अपने जीवन के तूफानों में उन हरे पत्तों की तरह एक मजबूत और लचीला ढांचा तैयार कर सकते हैं? इस पर जरा सोचिएगा जरूर।